हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों की मैं पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 100+ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जिनके आने की संभावना 2025, 26, 27, 28 जब भी बोर्ड एग्जाम होगा ये वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट में जब वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और एक एक बात है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से वीडियो देखना। लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग सहलग्न गुणों का नाम बताओ। तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र के माध्यम से पहुंचते हैं, तो वो लिंग सहलग्न गुण होते हैं। तो यहां पर एक नाम आता है वर्णांधता। क्या आएगा? वर्णांधता, ठीक है। वर्णांधता एक बीमारी होती है जो एक्स लिंग सहलग्न पर होती है। दूसरी होती है हीमोफीलिया। कौन सी होती है वो भी मैं बता देता हूं, हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो दो नाम पूछे हैं, हीमोफीलिया, वर्णांधता, दोनों याद रखना, बड़े प्यार से बता देना। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आप बोलेंगे प्रोफेसर पी महेश्वरी। क्या बोलेंगे? पी महेश्वरी। तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जो हैं उनको माना जाता है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताओ। जब फलों का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से या फिर वाह्यदल से होता है तो उसे हम कूट फल बोलते हैं। कूट फल में बेस्ट एग्जाम्पल आएगा सेब, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आएगा स्ट्रॉबेरी। क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी। तो याद रखना सेब और स्ट्रॉबेरी दो नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताओ। ऐसे दो पौधे जिनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है। तो एक तो है हाइड्रिला। क्या है? हाइड्रिला। एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा बेलिसनेरिया। बेलिसनेरिया, ठीक है। तो हाइड्रिला और बेलिसनेरिया दो ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं और इनमें परागण क्रिया जल द्वारा होती है। आगे परिवार नियोजन की स्थायी विधि की क्या होती हैं? तो ऐसी विधि जिनको अपनाने से कोई महिला या कोई पुरुष हमेशा के लिए बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा, तो वो स्थायी विधि है। लड़का जो होगा लड़के में होगी वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, ठीक है। और जो लड़की होगी उसमें होगी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। क्या होगी? वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये होगी नर में और ये होगी मादा में। बात समझ में आई? और ये जो होती हैं इन्हीं को हम सामान्य भाषा में नसबंदी बोल देते हैं। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां जो होती हैं कौन सी होती हैं? वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में आप देखेंगे वृषण के दो प्रमुख कार्य। तो देखो वृषण जो होगा, वृषण से शुक्राणु बनते हैं। पहला कार्य तो ये है कि वृषण के अंदर शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु बनेंगे। दूसरा कार्य है कि इसके अंदर मिलती है लीडिंग कोशिका। क्या मिलेगी? लीडिंग कोशिका होगी। लीडिंग कोशिका से एक हार्मोन बनता है, उसे हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा एंड्रोजन हार्मोन में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है, ये भी आप ध्यान रखना। और वृषण की एक कोशिका और होती है, इसे बोलते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जो होती है वो शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है, ठीक है। सह प्रभाविता क्या है? तो दो मतलब कि दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो दोनों ही F1 पीढ़ी में जब अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। और इसकी जो व्याख्या है वो ब्लड ग्रुप AB से रिलेटेड है। तो ब्लड ग्रुप AB के जो जीन होते हैं दोनों में अपने आप को प्रदर्शित किए जाते हैं। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? जब एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है तो उसी को हम एक गुरु बीजाणु विकास बोलते हैं। डीएनए आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतर बताओ। तो मैं अंतर बता दे रहा हूँ। डीएनए में दो रज्जुक होते हैं, आरएनए में एक रज्जुक होता है। डीएनए केंद्रक में होगा, आरएनए कोशिका द्रव के अंदर होगा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला होगी, आरएनए में राइबोस श्रृंखला होगी।
डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, आरएनए में थायमिन जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। डीएनए आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, जबकि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला है आपके सामने अमीबता। अमीबता जो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है, और ये अमीबता जो होती है ये दूषित जल, अगर कोई व्यक्ति दूषित जल का प्रयोग, एक मिनट, दूषित जल या भोजन का प्रयोग करता है, ठीक है, तब ये बीमारी हो जाती है। एस्केरिस्ता मतलब पेट में जो कीड़े होते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के जो होते हैं, और वो फल सब्जियां धोकर ना खाएं। जब अंडे जो हैं वो पानी के अंदर हो, उस पानी को हम पी लें, तब ये बीमारी होती है। नेक्स्ट, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? जब बिना निषेचन के जीवों का विकास हो जाता है उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। एक उदाहरण दो तो नर मधुमक्खी, टर्की पक्षी और कुछ छिपकलियों में भी ऐसा देखने को मिलता है। मंगोलियाई जड़ता क्या है? मंगोलियाई जड़ता 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होने वाली बीमारी है, जिसे हम डाउन सिंड्रोम भी कह देते हैं, और इसकी जो खोज की थी लैंगडन डाउन ने की थी, ठीक है। सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है, इसीलिए इसको आभासी फल कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो पुष्प का मतलब कि जो अंडाशय वाला जो भाग होता है वो फल की रचना करने का काम करता है, उसे सत्य फल कहते हैं। यदि एक द्विरज्जुकी में 20% साइटोसिन है तो मिलने वाले एडेनिन की मात्रा, तो 50 में से 20 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 30। तो कितने परसेंट होंगी? 30%, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। एक एक मैं प्रश्न समझा रहा हूँ और आपके कंफर्म समझ में जरूर आ रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना समझ में आए। परागण को परिभाषित करो, तो आपको बता दें ऐसे परागण, ये वर्तिकाग्र होती है, ठीक है। यहाँ पर की साइड में इस तरीके से पुंकेसर होता है, ये परागकोश है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। जब परागकोश से परागकण पहुँच जाता है वर्तिकाग्र पर, तो उस क्रिया को कहते हैं परागण, ठीक है। परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। वाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलेंगे आरडीएनए। आरडीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते हैं या फिर पुनर्योगस डीएनए कह देते हैं, ठीक है। स्टेम कोशिका का क्या कार्य है? तो स्टेम कोशिका किसी भी कोशिका में बदल जाती है, उसका कार्य करने का काम करती है। खाद्य श्रृंखला के अंतर संबंध से क्या बनता है? खाद्य श्रृंखला के अंतर संबंध से बनता है खाद्य जाल। क्या बनेगा? खाद्य जाल बनेगा। जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक है सटन और एक वैज्ञानिक है बावेरी। तो सटन और बावेरी ने आपस में मिलकर दिया था वंशागति का क्रोमोसोमवाद। इसको गुणसूत्रवाद भी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में गुणसूत्रवाद बोलते हैं। एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के यहीं से आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह्य निषेचन को परिभाषित करो। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर जल में होती है तो उसे वाह्य निषेचन कहते हैं, और ऐसा मछलियों में और मेढक में देखने को मिलता है। इस प्रश्न को आप जब देख रहे हो, इस वीडियो को जब आप देख रहे हो, तो जो मेरी वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक वर्ड मैं बहुत काम की चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। सरस या फल के दो लक्षण लिखिए। आम के फल की खड़ी काट का चित्र बनाओ। तो आम के खड़ी काट का चित्र आप ऐसे बना सकते हैं, बीच में आप लोग गुठली रख देंगे, ये ठीक है। ये वाह्य फलवृत्ति, ये मीसो मतलब मध्य फलवृत्ति, और ये अंत फलवृत्ति हो जाएगी। प्रथम मानव पूर्वज किस लैटिन नाम से जाना जाता था? आदि मानव बोलते होंगे उसे, प्रथम मानव को आदि मानव बोलेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस वगैरह बोलते होंगे। टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड बुखार जो होता है किससे होगा? तो बोलेंगे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है, इस जीवाणु से टाइफाइड बुखार उत्पन्न होता है। शुक्राणुजन को परिभाषित करो। जब वृषण के अंदर शुक्रजन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है तो वही शुक्रजन है।
पुरुषों में नर युग्मक के निर्माण की क्रिया को शुक्रजनन कहा जाता है। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी का सिंपल सा, जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं उनसे बिना अनुमति के, ठीक है, तो उसे कहा जाता है बायोपायरेसी, और बिना क्षतिपूर्वक भुगतान के। बीटी कॉटन पर टिप्पणी करो। बीटी कॉटन नहीं, बीटी कपास को बीटी कॉटन बोलते हैं। ये अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है ना, और इस कीट को नहीं, इस पौधे को जो भी कीट खाता है वो कीड़ा मर जाता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम में होगी 45 गुणसूत्र। तूतक तथा कोरक में एक अंतर बताओ। तूतक को मरुला बोलते हैं, 8 से लेकर 16। देखो ये जायगोट जो होता है ना, जायगोट में विभाजन हो जाता है तो ये कोरक खंड बन जाते हैं। तो एक जो होगा वो कोरक खंड है, पूरा जो होगा ये मरुला है। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारितंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जहाँ तक है इसका शब्द जो है पारितंत्र का, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर इकोलॉजी है तो इकोलॉजी शब्द दिया था रेटर्नडे। किसने दिया? रेटर्नडे, ठीक है। और एक आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो दिया था वो दिया था टेंसलेने। किसने दिया था? टेंसलेने, ठीक है। तो दोनों मैंने बता दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। लैमार्कवाद की आलोचना करने वाले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो उस मुख्य वैज्ञानिक का नाम है बीजमान। बीजमान जो था वो लैमार्कवाद की काफ़ी आलोचना की थी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण टोटल गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 45 हो जाती है। इसमें महिलाएं जो होती हैं वो बंद होती हैं, इनके अंडा से अल्प विकसित वगैरह होते हैं। अनुकूलनी विकिरण पर टिप्पणी करो। ये बता देना, ओपियोइड्स जो हैं ये ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ हैं। ओपियोइड्स में ही अफीम वगैरह आ जाती है, जो केंद्र की तंत्र वगैरह जो होता है उस पर क्रिया करती हैं। उन्नायक प्रमोटर को परिभाषित करो। तो ये भी आप बता देना, पेपर में ये वाला भी पूछा जाता है। आगे देखो, प्रश्न बहुत लाजवाब हैं। इन प्रश्नों को करके जाओगे, देख कर जाओगे तो भैया फ़ायदा मिलेगा, नहीं देखोगे तो भैया खुद का नुकसान करेंगे। टेपिडम कहाँ स्थित होती है? तो पराग कोश की सबसे अंदर वाली जो परत है उस अंदर वाली परत को बोलते हैं टेपिटम, ठीक है। इसका क्या कार्य है? जो विकसित होने वाले जो पराग कण हैं उन पराग कणों को ये पोषण देने का काम करती है। क्या देती है? ये पराग कणों को पोषण देती है। मेंडल ने मटर के पौधे के कितने जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया था? तो बोलेंगे 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर अध्ययन किया था मटर के पौधे पर, ठीक है। मटर का पौधे का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है। किस पैथोजन के कारण हाथी पांव एलिफेंटिसिस रोग हो जाता है? तो एक आता है बूचेरेरिया। क्या होता है? बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी। बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी मैं बोल दे रहा हूँ। बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी उससे होता है। यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो ये है उससे एसके हेलमंथी से संबंधित है। एक विशेष प्रकार का ये गोलकृमि होता है, ठीक है ना। चलो आगे, आरडीएनए में आर क्या है? आरडीएनए में आर जो है रिकॉम्बिनेशन है। क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन नहीं, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं इसे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम आरडीएनए बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम बताओ। तो LH प्लस FSH। LH और FSH ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे दे रखा है प्रश्न हमारे सामने। रक्त समूह O वाली स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष से करा लेते हैं तो बच्चे में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? तो 4 बॉक्स बनाएंगे, ऐसे करके बना लोगे। एक तरफ आप लिखोगे IA, एक तरफ IA, ठीक है। O दे रखा है और A भी दे रखा है। O और A भी मैं पूरा बना दे रहा हूँ, बढ़िया बनेगा। एक तरफ है AB, IA
IB, दूसरी तरफ है IO, ठीक है। क्रॉस कराएंगे तो IA, IO, IA, IO, IB, IO, IB, IO। 50% A वाले बनेंगे और 50% B वाले बनेंगे, ये है इसका, ठीक है। आगे दोहरा निषेचन क्या है, तो भ्रूण कोश में जब दो बार निषेचन की क्रिया होती है तो उसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवाश्चिन ने की, किसने की, नवाश्चिन, वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। DNA RNA में दो अंतर बता देना, DNA में डीऑक्सीराइबो श्रृंखला होगी, RNA में राइबो श्रृंखला। DNA केंद्रक में होगा, RNA कोशिका द्रव्य में। फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ, तो बुचेरेरिया, ब्रैंकोफ्टाई, बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई नाम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। शब्द पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। अनिषेक फलन क्या है, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और इस फल में बेस्ट एग्जाम्पल जो माना जाता है वो अंगूर और केला को माना जाता है, ठीक है। आनुवांशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कूट सार्वत्रिक होता है, कैसा होता है, सार्वत्रिक होता है, ठीक है। और कूट जो होता है ये कॉमा रहित होता है, कूट अनतिव्यापी होता है, आराम से बता सकते हो। लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है, तो लीडिंग कोशिकाओं से बनेगा एंड्रोजन हार्मोन, ये पुरुषों में होता है, कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। इसी में टेस्टोस्टेरोन आता है जो शुक्राणुओं को बनाने का काम करता है। रक्त समूह ओ वाली माँ और रक्त समूह ओ वाले पिता किस प्रकार के रक्त की संभावना है। अगर समयुग्मजी ए होगी तो सभी बच्चे जो होंगे वो बनेंगे ए वाले। अगर विषम युग्मजी ए हुई तो कुछ बच्चे बनेंगे, 50% बच्चे बनेंगे ए और 50% बच्चे बनेंगे ओ। वाहिद मल से क्या समझते हैं, ये तो हम सब समझते ही हैं। यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या लिखिए। देखो परागकण n बराबर दे रखा है 21, उसके बाद अंड पूछा है तो अंड भी n होता है तो n बराबर 21 हो जाएगा आंसर। युग्मनज द्विगुणित होता है 2n, तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 42 आंसर आ जाएगा। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो जो डीएनए को काटेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस क्या बोलेंगे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। चर घातांकी समीकरण को लिखो, तो ये एक समीकरण मैं बता दूंगा। पात्रीय निषेचन कुछ भी नहीं है, ये वही है जिसे हम IVF बोलते हैं। दूध से दही बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, क्या आएगा, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, जो दूध से दही को बनाने वाले जीवाणु का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम बताओ। ऐसे पौधे का नाम बताना है जो कीटों द्वारा होता है। तो एक तो आ जाएगा अंजीर, अंजीर में परागण की क्रिया जो होती है वो कीट द्वारा होगी, ठीक है, अंजीर। और एक है साल्विया, ठीक है। तो ये दोनों जो है अंजीर और साल्विया, इनमें कीट परागण होता है। यौन संचय रोग को संक्रमण रोकने के लिए 2 नियम बताइए। तो लैंगिक संबंध बनाने से पहले कॉन्डोम का इस्तेमाल करें और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ लैंगिक संबंध ना बनाएं, अनजान लोगों के साथ लैंगिक संबंध ना बनाएं, और कोई दिक्कत है तो यौन चिकित्सक को दिखाएं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होगी। अगर जोड़े में पूछें तो बोलेंगे 23 जोड़ी, ठीक है। परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम, तो एक तो आपका आ जाएगा हाथी पाँव, परजीवी द्वारा होता है हाथी पाँव, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा एस्केरिस हो जाएगा, या फिर पेचिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेचिस। एंटमीबा स्टोलेट का परजीवी से होती है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने के 2 उद्देश्य क्या हैं,
ये उद्देश्य है कि बाह्य प्रजातियों से हम इनको बचा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे की हम सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कौन सा है, पेपर में आता है तो बता देना। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, तो बोलेंगे एक क्रिया होती है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन की क्रिया के बाद निर्माण होता है भ्रूणपोष केंद्रक। आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। पेटेंट क्या है, पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है। जो व्यक्ति किसी चीज़ की खोज करता है उसको सरकार द्वारा पेटेंट दिया जाता है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम, तो उस कोशिका को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहेंगे, सर्टोली कोशिका कहेंगे, ठीक है ना। आगे, इंटरसेक्स ड्रोसोफिला की कोशिका का चित्र बनाओ, तो भाई ये चित्र आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ये वाले, और इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से करना, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। पहला, पुष्प में दल का क्या कार्य है, तो पुष्प का जो दल होता है वो सुंदर भाग होता है। तो ये दल जो होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे कि कीट परागण क्रिया आसानी से हो सके। वृषण के दो काम, तो सर्टोली कोशिका जो होगी शुक्राणु को पोषण देगी, और लीडिंग कोशिका जो होगी वो एंड्रोजन हार्मोन को बनाने का काम करेगी। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो डाउन सिंड्रोम एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होती है, और इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें मंगोलों के समान चेहरा हो जाता है, इसलिए इसको मंगोलीय जड़ता भी बोल देते हैं। लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की थी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होगा ये गोलाकार होगा, और यूकैरियोटिक डीएनए जो होगा ये देखिए होगा। प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, और यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जितने भी आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाए हैं, जिससे कि आप बड़े आराम से जब आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम में पढ़कर इन वाले प्रश्नों को पढ़ के जब जाओगे तो बड़े आसानी से आप इनका जवाब दे सकते हो और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए MCQ टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए मैंने, प्लस अब मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए उनको भी आप ज़रूर देखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।